नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। तो सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मंथन हब में। इससे पहले मैं आप लोगों का परिचय लूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे स्वामी विवेकानंद की एक लाइन याद आती है बार बार, से आई कैन डू एवरीथिंग इवन इफ पॉइजन ऑफ ए स्नेक इज पावरलेस इफ यू कैन फर्मली डिनाई इट। इसका मतलब होता है, फर्मली कहें कि एक जहरीला जो सांप होता है ना, उसका जहर भी पावरलेस है। इतना फर्मली कहें कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, एक जहरीले सांप का जहर का असर भी नहीं होगा। तो ये लाइन मैं जब सुनता हूं या मैं पढ़ता हूं या अपने मन में रिपीट करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई बिजली गिर रही है, मुझे इतनी ताकत मिलती है। इसलिए जीवन में ना कोई भी हो सकता है रोल मॉडल आपका। एक रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है। रोल मॉडल क्या करते हैं? आपके जीवन के संघर्ष में साहस देते हैं, आपके उद्देश्य को एक उड़ान देते हैं और आपके विश्वास को एक प्रकाश देते हैं। इसीलिए जीवन में रोल मॉडल का होना बहुत जरूरी है। सब लोगों के अपने अपने रोल मॉडल होते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आशुतोष जी के पास आता हूं। आशुतोष जी, आप MBBS फाइनल ईयर में हैं। आप एक भावी डॉक्टर हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि आप सेलिबेसी को फॉलो करते हैं और इस पर बिलीव करते हैं। आप आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको कैसा महसूस हो रहा है सेलिबेसी लाइफस्टाइल को फॉलो करके? थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए बताएं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। प्लीज आशुतोष जी बताइए, कैसा चल रहा है ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल? ब्रह्मचर्य फॉलो करके सर बहुत ही अच्छा लगता है और लाइफ एकदम चेंज हो गई है। और करीब 8-9 महीने पहले मैं मंथन हब टेलीग्राम ग्रुप में आया था। उससे करीब 2-3 साल पहले से मंथन हब को फॉलो कर रहा था, लेकिन उससे 8-9 महीने पहले उसमें आया है। और उसके बाद जो भी आपकी टीचिंग्स थी, आपकी गाइडेंस थी, उसको फॉलो करता गया और लाइफ एकदम चेंज हो गई और बिल्कुल एक न्यू लाइफ जी रहा हूँ अभी। और अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन बस करते जाएंगे और फॉलो करते जाएंगे, बस यही है। आप एक भावी डॉक्टर हैं। हमें तो बेसब्री से इंतजार है। हम जानना चाहेंगे आप किन्हें अपना रोल मॉडल मानते हो और क्यों मानते हो। आप उनके बारे में बताएं और क्या सीखते हैं, वो सब कुछ थोड़ा सबके साथ जरूर शेयर करें प्लीज। सर, मेरे जो रोल मॉडल हैं वो सर आप ही हैं, मंथन हब क्रिएटर। मैं खुद भी मैं मानता हूँ, मैं खुद ही एक सीकर हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप अपने मन की बात बताइए, बाद में बताता हूँ मैं। बोलिए सर। तो इसके हमको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। समाज के जो भी युवा हैं उनको इसके बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। और ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। और आपने साहस और एक दम के साथ जो इस टॉपिक को उठाया है और इसके बारे में बात करते हैं, वो बहुत कम मिलता है और इसलिए बहुत प्रेरित हूँ आपसे। और एक दूसरा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो यही है, जैसे मैं बता रहा था कि करीब 8-9 साल पहले, मतलब 8-9 महीने पहले मैं ज्वाइन किया था टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप। तो उसमें ज्वाइन करने के बाद जो फर्स्ट एकादशी थी, मैंने उसको फास्ट किया था। अच्छा, एकादशी को आपने फास्ट किया था? जी यस सर। तो उससे जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी वो मेरे को इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मतलब पूरा दिन ही एंड तक, मतलब नाइट तक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस हो रहा था। और उसके बाद वो दिन है, ये दिन है, अब तक मैं जो भी एकादशी आती है उसको फास्ट करता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद जो भी लाइफस्टाइल के रिलेटेड जो भी आपकी गाइडेंस है, जैसे कि प्राणायाम हो गया
और डाइट रिलेटेड हो गया, वो सब उसको फॉलो करता हूँ। अभी उतना फॉलो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो पाता है उतना करता हूँ। और जो एक ओमकार जो आपकी वीडियो थी, ओमकार हीलिंग, और एक प्रशील भाई जी की भी थी वीडियो, उन दोनों से काफी मोटिवेट हुआ। और मतलब हर एक ये जो पॉइंट जो बोल रहा हूँ वो इतना टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ में कि उसको बता नहीं सकता शब्दों में। और तो वो डेली 10 मिनट वो करता हूँ। और एक डिनर आपने बोला था 8 PM से पहले, मतलब हर एक पॉइंट इतना प्रेरित करता है मेरे को और इतनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, इसलिए ही आपको रोल मॉडल मानता हूँ। और एक जो उसके बाद मतलब हर ये अब एक आपका वॉइस मैसेज था स्पीड ब्रेक रिलेटेड, मतलब एक मैं उसको ऐसे याद रखता हूँ कि अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो लेकिन कभी किसी से आपका फॉलो नहीं कर पाते हो या कुछ हो जाता है, तो आप कहीं सफर में जा रहे हो तो आप स्पीड ब्रेकर को ज्यादा मायना नहीं देते हो, उसको क्रॉस करते हो और निकल जाते हो। वैसे ही आपको ब्रह्मचर्य जर्नी में भी यही करना है। तो वो भी एक बहुत हेल्पफुल रहा, इसलिए आप मेरे रोल मॉडल। असली रोल मॉडल को मैं आपसे एक दिन मिलाऊंगा, अब विश्वास रखिए, मेरी भी अच्छी इच्छा है। ऊपर वाला करें कि ऐसा समय आए कि सब लोग हम असली रोल मॉडल से मिलेंगे। आपने जो एक बात कही, मैं आपकी बात को कोट करते हुए सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो आप 15 डेज में एकादशी करते हैं, एकादशी एक स्पेसिफिक एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल डे है, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल इफेक्ट होता है। इसलिए हम अपने प्रीमियम मेंबर्स को, सबके लिए हम रिकमेंड करते हैं। प्रीमियम मेंबर्स को पता जल्दी चलता है क्योंकि हम ग्रुप में शेयर करते हैं, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल में हम शेयर करते हैं। टेलीग्राम चैनल भी फ्री है, तो उसमें हम बताते हैं कि क्या क्या ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल में रिकमेंडेड है। तो 15 डेज में एक बार आप फास्टिंग करते हैं, पूरा निराहार रहिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, और नॉर्मल सिंपल जो फास्टिंग में खाते हैं वो खा सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं खाएंगे, खाली पानी पी के रहेंगे तो भी अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल में बहुत हेल्पफुल है। आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए आपको इतना फ़ायदा हुआ, और आप वॉइस मैसेज को सुनते हैं, और जो भी वीडियोज में आपने टिप्स देखी है उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, तभी आपके जीवन में इतना परिवर्तन है। बिना एफर्ट, बिना पुरुषार्थ जीवन में कभी विकास नहीं होता है। और आप हिमाचल प्रदेश में अभी फ़िलहाल MBBS फाइनल ईयर में है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप एक भावी डॉक्टर हैं। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे और आपसे सीखेंगे। अगर उनके जीवन में भी ऐसा लाइफस्टाइल होगा आपकी तरह, तो वो आपकी तरह चमकेंगे। और हम सब यही प्रार्थना करते हैं और हम शुभकामना करते हैं कि सब लोग आपकी तरह ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करें और जीवन में परिवर्तन लाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आपने शेयर किया, और मैं आपको एक दिन असली रोल मॉडल से मिलाऊंगा। ऑल द बेस्ट। अब मैं आता हूँ कमल किशोर जी के पास। कमल किशोर जी, आप अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि कैसा क्या चल रहा है और आपके रोल मॉडल कौन है और क्यों है, प्लीज बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं कमल किशोर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं करीब करीब जून जुलाई 2019 से मंथन हब टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था। तो उससे 2-3 महीने पहले से मैंने वीडियो देखना चालू कर दिया था, लेकिन जस्ट वीडियो देखने में मेरे को ऐसा लगा कि आपने जो भी पॉइंट बताया हर एक वीडियो में, शुरुआती वीडियो में बिल्कुल सही बताया। मैं काफी लेट से जुड़ा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जो भी पॉइंट बताए गए पूरे एकदम से सही लगते गए, तो इसलिए मुझे अंदर से लगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए। और फिर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में भी चल रहा था, काफी कुछ संभला हूँ मैं। संभलने के बाद में मेरा जो मेन टर्निंग पॉइंट आया, जो पहली शिवरात्रि की जो फास्ट आपने जब सजेस्ट किया था, क्या बात है। शिवरात्रि के फास्ट के बाद जब मैंने जो फील किया अगले दिन, मतलब मैं कुछ महीने का जो ब्रह्मचर्य फॉलो करने के बाद जो महसूस करता था, उसके बाद में वो शिवरात्रि का फास्ट जो मतलब निर्जला मैंने रखा था, उसके बाद मतलब जो फीलिंग आई मुझे, उसका मैं कुछ एक्सप्लेन वर्ड्स में कोई नहीं कर सकता। उसके बाद फिर आपने सजेस्ट किया कि एकादशी के भी फास्ट हमें रखना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल होता है।
तो फिर उसके बाद फिर मैं एकादशी का फास्ट भी रखता रहा, और फिर मुझे उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें और माइलस्टोन क्रिएट करते जाना है, ऐसा लगता है कि इतना एनर्जी मिलता है उससे मुझे। फिर बाकी तो मंथन हब टीम से जुड़ के मुझे हर टाइम काफी लोग मेंबर्स मिलते हैं, उनके साथ रहते हुए बहुत अच्छा लगता है, उनसे एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। कई सारी चीजें हम लोग भी पहले भी कई बार गिरे हैं, तो हमें अच्छा लगता है। बाकी रोल मॉडल सर, हम लोग रोल मॉडल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, रोल मॉडल ऐसे हम लोग डे बाय डे हम लोग हर इवेंट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और कई सारी चीजों को हम सीख लेके अवॉइड भी कर सकते हैं। तो हमारे देखने के ऊपर है। रियल लाइफ इंस्पिरेशन में अगर बोलूँ तो मैं अपने फादर को मानता हूँ। उनके साथ मैंने काफी मतलब उनसे मैंने कई सारी चीजें उनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझी हैं। कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे घर में, हमारे जॉइंट फैमिली में हमसे हाइड की जाती है, हमको वो चीज पॉजिटिव चीजें दिखाई जाती है, लेकिन अगर हम उस चीज को अगर समझ लेते हैं तो हम उनके जैसा बन सकते हैं और काफी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी और अदर जो बाकी लोग जिनको जानते हैं उनमें राहुल द्रविड़ हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। ये इनसे मेरे को सबसे बढ़िया चीज इनमें लगती है कि इनमें डिसिप्लिन जो है वो हमेशा के लिए हमें काम करता है, मतलब हमें बेनिफिट देता है। बहुत बढ़िया। वो अगर डिसिप्लिन हमारे लाइफ में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम डिसिप्लिन को खोए, इसी वजह से हम डिटोरिएट हुए। अभी हम डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। आपने जो मैसेज दिया है डिसिप्लिन के रिलेटेड, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कसम तो खाते हैं, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करेंगे तो ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि उसमें भी डिसकंटिन्यूएशन आ जाएगा। एक बार डिसकंटिन्यूएशन आ गया तो लेथार्जी आ जाती है, उसके बाद फिर हम उसे भी इग्नोर करना चालू कर देते हैं। अगर डिसिप्लिन है लाइफ में, आपने संकल्प कर रखा है, तो किसी भी चीज को लंबे समय तक, आजीवन, जिंदगी भर उसे आप कंटिन्यू एज इट इज रख सकते हैं। तो ये मैसेज आपकी बहुत इंस्पायरिंग है। ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और रोल मॉडल की बात जो आपने कही कि कोई भी रोल मॉडल हो सकता है डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी व्यक्ति आपको मिल सकते हैं, जहां से जो सीखने को मिले वहीं से सीख लेना चाहिए। ये आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ईश्वर लाल जी के पास आता हूं। ईश्वर लाल जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताते हुए, शॉर्ट में बताते हुए आप ये बताएं कि आपके रोल मॉडल कौन हैं और क्यों हैं। जी सर, थैंक यू इसके लिए। मेरे आदर्शवादी व्यक्तित्व है वो दयानंद सरस्वती है। मेरे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा उनका तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश है, राइट? जी। बोलिए। उनके सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा तो काफी उसमें ब्रह्मचर्य के बारे में उनकी काफी नोटिस की थी बातें। उसमें तो मेरे को अच्छा लगा, अपने आप को मैंने संभाला उसमें। मतलब अपने राम प्रसाद बिस्मिल भी थे वो। वाह वाह वाह, आपने जो नाम लिया ना राम प्रसाद बिस्मिल जी का, भले ही मंथन हब की वीडियोज में ये लेकिन है, एक हमने कवर करना छोड़ दिया है, अब कवर करेंगे, कभी ना कभी मौका मिलेगा। हमने प्रोफेसर राम मूर्ति जी को कवर किया है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भी कवर किया है, अब राम प्रसाद बिस्मिल जी को कवर करना बाकी है। इनका नाम जैसे कि मैंने आपको मुंह से सुना, मेरा शरीर एकदम रोमांचित हो उठा। अपने आप में ग्रेट पर्सनैलिटी थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, और ब्रह्मचर्य में भी बहुत जबरदस्त पावरफुल थे। तो प्लीज बताइए आप अपने रोल मॉडल के बारे में। जी, राम प्रसाद जी की जीवनी इस प्रकार है, मैंने पढ़ी उसको, काफी मैं प्रेरित हुआ उनकी जीवनी से। तो पहले बचपन में वो भी ऐसे ही अपने बचपन की गलती के कारण, वो भी अपने गलत संगत के कारण वो नशा करने लग गए थे, चोरी करने लग गए थे। तो उनकी पिताजी से फटकार होती रहती थी। तो माताजी खैर प्रेम करती थी, लेकिन पिताजी से डांट पड़ती थी, तो वो हमेशा दादी जी के पास और माताजी के पास रहते थे। तो बचपन में और उन्होंने फिर किसी बंधु ने उनको सत्यार्थ प्रकाश दी। तो खैर वो चोरी भी करते थे, चोरी के रुपए से वो उपन्यास पढ़ते थे, उपन्यास लेखक भी थे, राइटर वो अच्छे। लेकिन वो फिर किसी पिताजी की फटकार के बाद वो नशा जैसे कि दिन में 50-60 सिगरेट पीते थे वो।
और गांजा फूकने लगे थे। एक दिन उनकी माताजी ने देख लिया तो फिर उसको फटकारा, तो और फिर मुंशी जी की ने उन्हें सत्यार्थ प्रकाश दी तो उनको पढ़ा, तो काफी उनको प्रेरित हुए। वो मतलब उनको भी स्वप्न दोष की समस्या थी, आपने वो कर रखा है। तो वो हमेशा मतलब जमीन पे सोते थे कंबल बिछा के, सिंपल। और अपने दाल भोजन में मतलब दाल को उबाल के खाते थे, बिल्कुल नमक मिर्च मसाले गरम मसाले सब छोड़ रखे थे। तो उनको काफी उनका जीवन तेजस्वी बन गया धीरे धीरे। उनकी जीवनी के बारे में आप बताएंगे तो बहुत ही अनोखी कहानी है उनकी। स्टार्टिंग फेज में वो भी नॉर्मल ह्यूमन की तरह बहुत बार गिरे हैं। इस मामले में पर्टिकुलरली ब्रह्मचर्य के रिलेटेड अगर देखा जाए तो वो तो उनको कई सारी बीमारियां भी हो गई थी, ऐसा आर्य समाज की पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है उनकी जीवनी के बारे में, कि वो बहुत ही पीछे मतलब डिग्रेडेड पर्सनैलिटी थी। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवनी को जानने के बाद और उनकी पुस्तकें पढ़ने के बाद उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उनके अंदर देश के लिए भक्ति जगी, तब से वो चमक गए। और फिर आगे क्या हुआ आप बताइए, उन्होंने क्या ऐसा किया अनोखा काम जो देश उनको हमेशा याद रखेगा, उसको बताते हुए आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए, बोलिए। जी, उनकी अच्छी काव्य रचनाएं भी थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाँ, ये पूरा लाइन याद नहीं, लेकिन वो उनकी रचना ही है। उनके मतलब 11 पुस्तकें लिखी थी उन्होंने। अच्छे राइटर थे। उन्होंने देश के लिए और क्या किया, उन्होंने जीवन दिया कि नहीं? जी बिल्कुल। उनको लास्ट में अगर फांसी की सजा भी हुई थी, उस समय उन्होंने जेल में ही अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो फिर अंत में उनकी माता जी आई थी, तो उसको उनको टिफिन में रख के उनको बाहर भेज दी आत्मकथा। तो जो भी है मतलब एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। तो यही मैसेज आता है आपके तरफ से कि जी, उनके जीवन को मैंने काफी उनके ब्रह्मचर्य जीवन से काफी प्रभावित हुआ उनको उनकी तो कुल मिलाकर यही है, जो लोग अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं और गिरा हुआ महसूस करते हैं और अपने दिल को और कमजोर बनाते हैं और एकदम सोचते हैं कि मुझसे बड़ा गिरा हुआ दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो हार गया, मैं तो थक गया और मेरे से नहीं होगा, मेरे को कोई नहीं पूछ रहा है और ऊपर उठना मेरे लिए संभव नहीं है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वीडियोज में बताते हैं, कमेंट्स में बताते हैं। तो उनको राम प्रसाद बिस्मिल जी की स्टोरी जरूर पढ़नी चाहिए। अगर वो राम प्रसाद बिस्मिल जी की स्टोरी को पढ़ेंगे, उनसे सीख लेंगे ना, तो मुर्दा आदमी भी जिंदा हो जाएगा, यानी कि पूरा मर गया आदमी, मुर्दे में भी प्राण संचार हो जाएगा। इतनी जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है। आपने ये कहानी सुनाई, याद दिलाया लोगों को, युवाओं को पता ही नहीं होगा, आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे। ये सच्चे देशभक्त थे, उन्होंने देश के जीवन दे दिया है। बोलना चाहूंगा। जी बोलिए। जी सर, मेरे घर में भी राम प्रसाद बिस्मिल जी की किताब थी। मैं बहुत छोटा था तब, और उस किताब को मैंने कभी पढ़ा नहीं, बट राम प्रसाद बिस्मिल जी की किताब, दयानंद सरस्वती जी की किताब, इस सब किताबें मेरे घर में पढ़ी हुई थी। बट हम लोग मतलब बड़े भाइयों ने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा उस टाइम तक। फिर धीरे धीरे वो किताबें कहाँ गुम हो जाती है हमें पता नहीं चलती। बट वही हम लोग 80-90s और 90s कीड़ों कह सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये सब किताबें अगर आज के डेट में ये सब वापस कल्चर में लानी बहुत जरूरी है, जो हम लोग थोड़ा सा भी मिस कर रहे हैं, मुझे फील होता है सर। जरूर हम एक दिन हमें समय मिलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम राम प्रसाद बिस्मिल जी की कोई अगर बुक मिले हमें तो उसे भी हम लिंक में डालेंगे, पीडीएफ लिंक, यानी कि उसको डाउनलोड करके आप एज ए पीडीएफ पढ़ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी। एक बात मैं कहते हुए इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूं। किसी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा, नाम तो सबने सुना होगा ना, बहुत बड़े जीनियस साइंटिस्ट है। उनको किसी ने पूछा कि इस दुनिया का
पूरे वर्ल्ड का स्मार्टेस्ट मैन आप हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया था कि आई डोंट नो, आस्क निकोला टेस्ला। मतलब मैं नहीं जानता हूं, पूछना है तो निकोला टेस्ला को जाकर के पूछो। यानी कि आइंस्टाइन की नजर में निकोला टेस्ला सबसे जीनियस थे और निकोला टेस्ला सेलिब्रेट थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। अगर उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो सोचने वाली बात है, आइंस्टाइन जिनको रोल मॉडल मानते थे उनके जीवन में भी जरूर ब्रह्मचर्य था। लोग कहते हैं आइंस्टाइन ने 2 शादियां की, 3 शादियां की, जो भी। और जिस हिसाब से आइंस्टाइन का चरित्र दिखाया जाता है वेब सीरीज वगैरह में, उनको एक ऐसे ही कैरेक्टरलेस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इस बात को कभी हम स्वीकार नहीं करते। हमने एक वीडियो में भी बताया है, हमने एक वीडियो प्रेजेंट किया था जिसमें हमने बताया है कि आइंस्टाइन अपने रिसर्च में इतना ज़्यादा खो जाते थे कि वो भूल जाते थे कि मुझे खाना भी खाना है। एक बार उनके पास खाना आता है, थाली में खाना है और रिसर्च में वो खो गए और खाना कब एक बिल्ली खा जाती है और देखते हैं थाली की तरफ कि थाली तो खाली है, इसका मतलब मैंने खा लिया होगा। खाना खाया नहीं, लेकिन वो रिसर्च में इतना खोए हुए हैं कि उनको लग रहा है कि मैंने खाना खा लिया क्योंकि थाली खाली है। कई बार वो अपना नाम भी भूल जाते थे कि मेरा नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है क्या। कई बार अपने घर का पता भी भूल जाते थे। तो इतने भुलक्कड़ थे। क्यों भुलक्कड़ थे? क्योंकि वो उनका फोकस और कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च में था कि उन्होंने इतनी खोजें की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बहुत सारे गजब इन्वेंशन और डिस्कवरीज उन्होंने की है। तो कोई व्यक्ति इतना फोकस और कंसंट्रेशन के साथ काम करता है तो खाना खाना भूल जाता है, वो व्यक्ति कैसे व्यभिचारी हो सकता है? सोचने वाली बात है। लोग कहते हैं कि व्यभिचारी आदमी भी जीनियस बन सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर निकोला टेस्ला को वो फॉलो करते थे तो जरूर निकोला टेस्ला के जीवन में जो भी कुछ निकोला टेस्ला ने फॉलो किया है उसे जरूर वो मानते थे। और अल्बर्ट आइंस्टाइन स्पिनोजा को भी मानते थे। स्पिनोजा एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर, वो भी ब्रह्मचारी थे। एक व्यक्ति अगर ब्रह्मचारी को फॉलो करेगा, निकोला टेस्ला को फॉलो करेगा, उनको रोल मॉडल मानेगा, तो सोचो उनके जीवन में तो ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिक होना ही है। वो कैसे उसके खिलाफ चल सकते हैं? आइंस्टाइन ने स्ट्रेट फॉरवर्डली जो भी रूल सेट किया था अपने मैरिड लाइफ में वो क्लियर है, जिसके बारे में हमने अपने वीडियोज में बात किया है कि उनके जीवन में बहुत डिसिप्लिन था इस मामले में। वो कॉन्टिनेंट्स को फॉलो करते थे, तब जा करके वो जीनियस थे और जीनियस को भी वो फॉलो करते थे। जीनियस खुद भी थे और जीनियस को फॉलो करते थे। निकोला टेस्ला ने कुछ प्रेडिक्शंस भी किए हैं, कुछ ऐसे भविष्यवाणियां की है, मोबाइल फोन के बारे में, इंटरनेट के बारे में भविष्यवाणियां की थी। कोई ज्योतिष तो नहीं थे निकोला टेस्ला, तो उनकी भविष्यवाणियां कैसे सच हुई? क्योंकि उनका ब्रेन पावर इतना ज्यादा डेवलप था, तो ब्रेन पावर जिसका जितना ज्यादा डेवलप हो जाता है ना, वो भविष्यवाणी भी कर सकता है। इसलिए निकोला टेस्ला ने कहा है कि द फ्यूचर इज माइन फॉर व्हिच आई हैव वर्कड, यानी कि भविष्य मेरा है जिसके लिए मैंने काम किया है। तो एसी करंट दिया है तो भविष्य तो उनका ही है ना, तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। तो ये सोचने वाली बात है। ये है जीनियस आदमी की पहचान। और जीनियस कोई कोई कभी कभी बनते हैं। साइंटिस्ट जहां तक निकोला टेस्ला जैसे हैं, उनकी तरह सेलिब्रेट तो मिलना बहुत मुश्किल है एज ए साइंटिस्ट। तो आज का डिस्कशन बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्कशन आप लोगों ने अपने रोल मॉडल के बारे में शेयर किया। और मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट में बताएं कि आपके रोल मॉडल कौन हैं और क्यों हैं। जो भी इस वीडियो को देखेंगे, इस कमेंट्स को पढ़ेंगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी बताएं कि आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे फॉलो करते हैं, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को कैसे फॉलो करते हैं। जैसे कि भाइयों ने सजेस्ट किया है, 15 डेज में एक बार आप जरूर फास्टिंग कीजिए, उपवास कीजिए, बहुत फायदेमंद है आपके शरीर के लिए। उपवास के बारे में हमने पहले भी वीडियोज में बताया है। और रोल मॉडल कोई भी हो सकता है, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, कोई भी पर्सनालिटी रोल मॉडल हो सकता है, आपके टीचर भी हो सकते हैं, कोई महापुरुष भी हो सकता है, आपके गुरु भी हो सकते हैं। तो आपके जीवन में अगर रोल मॉडल है तो रोल मॉडल क्या करते हैं कि जीवन के संघर्ष में साहस देते हैं, आपके उद्देश्य को उड़ान देते हैं, आपके विश्वास को प्रकाश देते हैं। ठीक है, ये कोटेशन आप याद रखना। स्वामी विवेकानंद की इस लाइन को भी याद रखना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था
से आई कैन डू एवरीथिंग इवन इफ द पॉइजन ऑफ ए स्नेक इज पावरलेस इफ यू कैन फर्मली डिनाई इट। तो इस लाइन को याद रखें। बात तो कभी खत्म नहीं होगी, हम एक से बढ़कर एक टॉपिक को उठा के लेकर आएंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्कशन करेंगे। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं मंथन हब के इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए, वो लोग भी मंथन हब को ईमेल कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल तो फ्री है, चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको नोटिफिकेशन हम भेजेंगे और आप हमारे डिस्कशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम बीच बीच में एक एक ब्यूटीफुल नॉलेजेबल डिस्कशन आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। इससे क्या मिलेगा आपको? एक गुड एसोसिएशन मिलेगा। फर्स्ट बेनिफिट इज गुड एसोसिएशन, द सेकंड बेनिफिट इज इन्वॉल्वमेंट। एंगेज हो जाएंगे आप नॉलेजेबल डिस्कशन में, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। एंड थर्ड वन इज आपके जीवन में कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अनसुलझे होते हैं, आपके भीतर ही दबे रह जाते हैं, उसके जवाब मिल जाएंगे आपको इस डिस्कशन में बिना पूछे ही। और क्या चाहिए? तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत डिस्कशन में भाग लेने के लिए। सबको नमस्कार।